हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे मेरे भाई। आपको भी अगर लगता है कि 2026 में हम एक जॉब ले लेंगे और हमारे जो सपने हैं वो पूरे कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर आपको भी लग रहा है कि मैं इस बार 100% एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, तो आप बहुत ही यूँ समझिए कि बहुत ही पीछे हैं लोगों से, है ना? क्यों? क्यों बोल रहा हूँ सर मैं ऐसा कि यार भाई आप मतलब बहुत पीछे हैं और आप इस बार एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये समझो आप कि होता ये है कि जो दिसंबर है वो औकात दिखा देता है, जनवरी सपने दिखा देती है। अभी जनवरी में सपने देख लेंगे, तो दिसंबर में औकात अपनी पता करने के लिए तैयार रहना। क्यों तैयार रहना? क्योंकि हम जो है, जो काम करना चाहिए वो काम करते नहीं हैं और अलग ही काम करते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो में हम पूरा जानकारी देने वाले हैं कि यार भाई क्या काम करना चाहिए और कितना-कितना काम करना चाहिए, कितने घंटा पढ़ना चाहिए, क्या-क्या पढ़ना चाहिए और कितने दिन पढ़ना चाहिए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में पूरी मैं जानकारी देने वाला हूँ और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, वो पूरी बात मैं बताने वाला हूँ। ठीक है? तो इस बार जो गलती हर बार करते हैं, ऐसे अगर हर बार जो गलती करते हैं इस बार भी दोहराओगे तो 27 में भी सिलेक्शन नहीं होगा, 28 में भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात को आप ध्यान में रख लेना। जैसे कि मैंने बोला है कि भैया आखिरी मौका है ये कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। तो बिल्कुल होने वाला है जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लीजिए। तो यूँ समझिए कि इस बार तो आपका सिलेक्शन 110% पक्का है। ठीक है? अगर आप भी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि यस सर इस बार तो मैं सिलेक्शन लेकर रहूँगा। ठीक है? सिर्फ़ आपको जैसे मान लो जिस चीज़ में आपको सिलेक्शन लेना है उसका कमेंट करिए जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल तो एमपी पुलिस कांस्टेबल लिखिए। जो आपको टारगेट है आपको 2026 में, वो लिखिए और इस बार 110% अचीव करके रहेंगे और कैसे करके रहेंगे वो बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पर मैं हवा-हवाई बातें करने नहीं आया हूँ, मैं जो ऑथेंटिक जो प्रैक्टिकल हो सकता है, प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल बातें करने वाले हैं। जो हो सकता है, जो संभव है। जो आपको भी लगेगा कि हाँ सर बिल्कुल 100% हमसे सिलेक्शन हो सकता है। तो भैया आखिरी मौका है और ज़रूर आखिरी मौका है। ठीक है? बात समझ में आ गई? तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया। स्टार्ट करने के पहले एक मैं जानकारी दे देता हूँ कि आपको 1 जनवरी से हम क्या है कि फ्री फाउंडेशन कोर्स आपके लिए चला रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसके अंदर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है जो पेड कोर्स में नहीं मिलता है वो आपको हमारे फ्री फाउंडेशन कोर्स में बैच में है, उसके अंदर मिलने वाला है। पूरी यूँ समझिए कि संपूर्ण तैयारी यहाँ पर किसी का भी आपको पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आप देखते हैं हमारी डेली की वीडियो, तो यूँ समझिए कि आपका सिलेक्शन 110% पक्का। अब इस फ्री के फाउंडेशन में क्या-क्या करने वाले हैं सर? तो हम क्या है कि 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक तो मैथ्स और रीज़निंग को इतना मजबूत बना देंगे कि कोई एक नंबर भी ना काट सके आप। उसमें भी क्या-क्या करवाने वाले हैं सर? तो बेसिक से एडवांस तक लेकर जाने वाले हैं, कैलकुलेशन से लगा करके तो आपको टॉप पर लेकर जाएँगे मैथ्स और रीज़निंग दोनों में, ठीक है? उसके कॉन्सेप्ट जितने भी टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक वाइज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद जो टॉपिक होते हैं हमारे, उसके 100 क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे। क्या है 100 क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले हैं, हर एक टॉपिक के यूँ समझिए, ठीक है? इसके साथ-साथ 2025 के जितने भी पेपर हुए हैं उसके प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं आपको। उतने जितने भी 2025 में क्वेश्चंस हुए हैं, पेपर हुए हैं, क्वेश्चंस आए हैं वो सब करवाने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाने वाले हैं। ये जनवरी से 30 अप्रैल तक का है और 30 अप्रैल के बाद की बात करें अगर अपन, तो फिर 3 महीने हम साइंस और जीके पढ़ने वाले हैं। बात समझ गए? तो यहाँ पर इस ये पहले इसलिए लिया है हमने क्योंकि यहाँ पर 60% यूँ समझिए 60% आपका यहाँ से कवर होता है इसलिए 60% बेस आपका मजबूत करेंगे पहले। ये थी तो इसकी जानकारी भैया। अब सर मेन मुद्दे पे आओ कि क्या करें हम? क्या करें कि जो मतलब होता यूँ है कि मोटिवेशन होकर के हम 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पढ़ते हैं लेकिन फिर वही की वही कहानी चालू हो जाती है और फिर कुछ भी समझ में नहीं आता और ना पढ़ने की बनती है ना कुछ भी नहीं। तो फिर क्या करें मास्टर? अब मास्टर बताएगा कि क्या करें भाई। देखो, डेली टारगेट पहली बात तो सर ऐसा है कि 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन का टारगेट मत बनाओ। रोज़ का यहाँ पर रोज़ का टारगेट बनना चाहिए भैया। अब रोज़ का टारगेट कैसे बनाएँगे सर? तो शाम को सोने के पहले की बात करते हैं अपन हमेशा, है ना? शाम को जो सोने के पहले आपको क्या करना है कि एक डायरी बना लेनी है अपनी खुद की, एक छोटी नोटबुक बना लेनी है, ठीक है? तो सोने से पहले की बात करते हैं अपन, है ना?
सबसे पहले क्या करोगे, एक नोटबुक बनाओगे आपकी, उसके अंदर तारीख वाइज लिखना है। जैसे मान लो कि 1 तारीख को हमको ये करना है, तो आज कल हमको पढ़ना है, कुछ भी काम करना है, तो 1 तारीख को वहाँ पर तारीख डाल दीजिए पहले पन्ने में, है ना? और वहाँ पर अपना जो कल काम करना है हमको, और काम इतना ज़्यादा हेवी नहीं लेना है कि हमसे ना हो पाए। काम इतना सिंपल लेना है कि हो जाएगा, अच्छे से हो जाए अपने से, है ना? तो क्या करना है कि जैसे कल मान लो कल के लिए, उसमें क्या लिखना है, कल की डेट डालना है कि कल हमको क्या करना है। वो अभी फिक्स होना चाहिए, तो सुबह उठ के फिर वो सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। मान लीजिए कि मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने वाले हैं हम, क्या पढ़ने वाले हैं भैया? मैथ्स और रीजनिंग। तो आपने टास्क लिया कि सर मैं काम करूँगा 10 क्वेश्चन्स में मैथ्स के करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ सर? 10 क्वेश्चन में मैथ्स के करने वाला हूँ, 10 क्वेश्चन में रीजनिंग के करने वाला हूँ। बस सर, इससे ज़्यादा मैं करूँगा नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना? इससे ज़्यादा मेरे को करना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने लिख लिया अभी से, और सुबह उठ कर के पहले आपको ये याद करना है, दिमाग में रिकॉल करना है कि मैंने कल टारगेट लिखा है और उसको पूरा करना है आज, है ना? सबसे पहले उठने के बाद सबसे जैसे 1 तारीख को उठेंगे, तो सबसे पहले ये ख़्याल आना चाहिए कि सर मैंने जो लिखा था टारगेट, यार वो काम करना है अपने को। तो पहले उसको करने की कोशिश करना है, ठीक है? तो हो जाएगा। अब ऐसे कब तक करना है सर? 10-10 क्वेश्चन आप इसको फेस वाइज़ बाँट सकते हो। जैसे मान लो 10-10 क्वेश्चन कर पा रहे हो आप, तो 10-10, 10-10 क्वेश्चन करोगे ना आप, तो सिर्फ़ 7 दिन तक 10-10, 10-10 क्वेश्चन करने हैं, और अगले फिर 14 दिन फेज़ 2 में आ जाएँगे अपन, जैसे यहाँ पर फेज़ लिखे हैं मैंने। ये तो समझ में आ गया ना आपको, कि सोने से पहले आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है, और ये लिस्ट कब तक बनेगी? जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती, है ना? कब तक बनाओगे? जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती। तो ये काम आपको करना है और डेली करना है, और शाम को आके जब टू डू लिस्ट बनाओ, तो उसके पहले जो आपने लिखा था कल, जैसे मान लो आज देखना है कि वर्क आपका डन हुआ या नहीं हुआ है। जैसे मान लो ये लिया था 10-10 क्वेश्चन, तो करा भी है कि नहीं करा है ना? और करने ऐसे हैं क्वेश्चन्स कि भैया कभी ऐसे देखने को मिले क्वेश्चन, मतलब लाइक एक क्वेश्चन करा है, उसके जैसा अगर भविष्य में देखने को मिले, तो वो क्वेश्चन हमसे हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे यार मैंने देखा है, करा है, ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है? यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित ही बात कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर इस बार भी आपने एक्शन नहीं लिया ना भैया, तो फिर समझिए कि आपके सपने अधूरे ही रहने वाले हैं। फिर तो कुछ ना कुछ दूसरा कुछ काम करना पड़ेगा, मज़दूरी, जो भी करो, कर सको वो करना पड़ेगा। फेज़ 1 मैंने बोल दिया 7 दिन तक, मान लो 10-10 क्वेश्चन्स डेली ले रहे हो, तो 7 दिन तक डेली 10 क्वेश्चन। फिर फेज़ 2 पे आ जाओ भैया, तो फेज़ 2 पे आपको क्या करना है, यहाँ पर 14 दिन तक ये 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन्स कर लेना है बस। कितने? 15 क्वेश्चन, ठीक है? और फिर फेज़ 3 पे आपको ये जो 15 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इसको 20 क्वेश्चन कर लेना है। क्या कर लेना है? 20 क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से तो 20 आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से 20 से 30 कर सकते हो आप। वैसे 20 भी पर्याप्त रहने वाले हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और 30 कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा ये मानना है पर्सनली, कि 30 क्वेश्चन्स अगर आप डेली के करते हो, तो यूँ समझिए कि आपके पास लगभग 270 दिन हैं। कितने दिन हैं? 270 दिन हैं, ठीक है? अब 270 दिन अगर सर आप 30-30 क्वेश्चन्स डेली करते हो, तो 3 सतों 21 और 3 दूनी 6, 2 8। सर आपके पास 8100 क्वेश्चन्स हो जाएँगे। आप इतने प्रैक्टिस कर लो। कितने? 8000 क्वेश्चन्स प्रैक्टिस कर लोगे आप, है ना? तो मुझे नहीं लगता है कि भैया मैथ्स हो, साइंस हो या फिर कोई सा भी विषय हो, अगर 8000 क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करने के बाद आपको कोई टच भी कर सके या फिर फेल कर सके। एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर हर एक वो एग्ज़ाम जहाँ पर मैथ्स, जहाँ पर रीज़निंग पूछा जाता है। मैं बोल रहा हूँ 8100 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करने के बाद कोई आपको टच कर दे कि अरे यार! मतलब 1 नंबर भी आपका गलत कर दे तो फिर क्या बात है ना? तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना और इसी फेज़ के हिसाब से अपने को काम करना है, ठीक है? और डेली का काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। टू डू लिस्ट बननी चाहिए, डेली की लिस्ट बननी चाहिए और ज़रूर बननी चाहिए, है ना? डेली की लिस्ट आपकी बननी चाहिए और ज़रूर बननी चाहिए। तो भाई अब क्या है सर? तो अब यही कहानी, बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि भैया एक्शन लेने की ज़रूरत है हमको। ऐसा नहीं है 2025 में भी सिलेक्शन हो जाता, लेकिन हमने क्या करा कि सर बात भरने की कोशिश करते हैं हम। क्या करते हैं? बात भरने की। एक साथ में 6 क्लास, एक साथ में मतलब बैठते हैं तो 4-4, 8-8, 10-10 घंटे। अब कितना घंटा पढ़ना है? कितना घंटा पढ़ना चाहिए?
तो आप खुद सोच लो ना कितना घंटा पढ़ना चाहिए। मैंने जो बताया उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कितना घंटा पढ़ना चाहिए? ये 10-10 क्वेश्चन करने में कितने घंटे लग जाएँगे आप हैं? आपके ऊपर है, आप हो सके तो आप 10-10 मिनट में 20 मिनट में खत्म कर दो और हो सके तो आप इनको दिन भर में भी नहीं हो पाए, है ना? होने में तो 20 मिनट में हो जाएँगे लेकिन दिन भर में भी नहीं हो पाएँगे। तो बात समझो आप, कितना घंटा पढ़ना चाहिए? अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊँ आपको, मेरे हिसाब से, तो लगभग अभी से तो आपको 4 घंटे नहीं पढ़ना है, अभी से तो 1 से 2 घंटा पढ़ना है सिर्फ़, मतलब अभी 7 दिन तो। उसके बाद अगर आप चाहें तो 4 घंटा डेली का कर सकते हो, बस। इसके अलावा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 4 घंटा। 4 घंटा क्या बोल रहा हूँ सर मैं, 1.5 घंटा लगभग रीज़निंग को दे दो और जो अपने ढाई घंटे हैं वो मैथ्स को दे दो, बस इतना ही काफ़ी है अभी तो, है ना? और अप्रैल लास्ट तक अपने को मतलब मैथ्स और रीज़निंग में समस्या नहीं आनी चाहिए, इस हिसाब से ही पढ़ना है और फिर बाकी अपन साइंस पे फुल फ़ोकस कर देंगे क्योंकि 15 नंबर लेके बैठा है साइंस, है ना? और 60 ये मान लो आप, तो यहाँ पर आपके 75 नंबर हो जाने वाले हैं, है ना? बात समझ गए? ठीक है? तो ये कहानी होती है। बात समझ गए? अब कितना घंटा पढ़ना है तो 4 घंटा मैं रिकमेंड करूँगा कि डेली आपको 4 घंटा पढ़ना ही है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती है। और हाँ, ये जो अपन करने वाले हैं ना ये एक ही एमपी पुलिस के लिए ही नहीं है। ये आप कोई से भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप बिल्कुल फोड़ के आओगे और हर एक प्रश्न अटेम्प्ट करके आओगे। है ना? बात समझ गए? तो भैया कुछ नहीं करना है इस बार तो अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना ही है और किसी भी हालत में करना ही है। है ना? यहाँ पर अब बहाने नहीं चलेंगे, अभी तो जो हो गया वो हो गया, अब उसके बारे में पीछे वाले के तो बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है। जो आने वाले जो आने वाला समय है उसके बारे में बात करते हैं और बिल्कुल अपन फ्लो में लेकर चलते हैं तो हो जाएगा काम, है ना? बात समझ गए? फ्लो में लेकर चलते हैं तो हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई बने रहे हमारे साथ 1 जनवरी से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपके लिए जो फ्री कोर्स अगर आप ढूँढ रहे हो तो बिल्कुल ये आपके लिए परफेक्ट है ना? ये जो कोर्स हमने लॉन्च किया है ये परफेक्ट है आपके लिए, है ना? आप पढ़ लेना, क्लासेस आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।